आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल से सीधी बात लेकर हाजिर हुआ हूं मुकेश उदैनिया। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने के पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या मकसद है, आज जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। 15 सितंबर से 19 सितंबर तक जो सत्र बुलाया गया है, इसमें तरह तरह के सवाल लोगों के बीच उभरने लगे हैं। क्या राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता भाजपा के मन में एक डर पैदा कर रही है और भाजपा में इस दर्द को इस प्रकार देखा जा सकता है कि संसद में चाहे मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की बात हो अथवा लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम से संबोधन हो, चर्चा चुनाव पर ही शुरू हो जाती है। मित्रों, विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस के एक ऐसा दिन हुआ है जब प्रधानमंत्री बार बार अपने विपक्ष के दलों का नाम ना लिया हो और अपनी प्रशंसा और शक्ति के नारे संसद में ना लगवाए हों। आलोचक अब यह कहने लगे कि प्रधानमंत्री जब संसद के बाहर सीना ठोक कर बार बार यह कहते रहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। जब एक अकेला सब पर भारी है तो 38 दलों को इकट्ठा करने का क्या मतलब? यह एनडीए के गठन के बाद भी कोई बैठक नहीं हुई, उसे इंडिया के गठबंधन के बाद इस बैठक की क्या जरूरत पड़ने लगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 10वीं बार देश को जो संबोधित किया है और यह उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी झंडा रोहण का संबोधन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। चुनाव जीतने के लिए जो मत्था टेक राजनीति प्रारंभ हो गई है और इसमें अब जनता को लुभाने के लिए नए नए प्रयोग चालू हो गए हैं, उससे जनता का भला होने वाला नहीं। वहीं देश के 140 करोड़ जनता एक परिवार है। उन्होंने मणिपुर का उल्लेख करते हुए कहा था कि अब वहां शांति है। युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, युवा शक्ति सामर्थ्य है, हमारी नीति उसे बल देने के लिए है। उन्होंने अपने संबोधन में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे उनसे लड़ें। उन्होंने आगे कहा कि मेरे परिजन, परिवारजनों, यह मोदी के जीवन का कमिटमेंट है और यह मेरे व्यक्तिगत कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरे लोगों ने हमारे देश को नोच लिया है। परिवारवाद ने देश को जिस तरह से पकड़ रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। देश के मूलभूत चिंतन को दाग लगा दिया है, तहस नहस कर दिया है। इसलिए हमें तीनों बुराइयों से लड़ना होगा। वहीं एक कहावत है, दूसरे की बुराई करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जो पहले कांग्रेस में दागदार थे और भाजपा में आते ही उनके दामन साफ हो गए। भाजपा में ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगी है जिसमें यह नेता डालते ही नील और टिनोपाल की तरह सफेद हो जाते हैं? इसलिए भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, तुष्टीकरण का ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी किस्मत का फैसला खुद लिख दिया है। अब तो सिर्फ लोकसभा चुनाव एक फॉर्मेलिटी समझ में आ रहा है। जब एक मोदी सब पर भारी है तो 37 दल हटा देना चाहिए। अकेले चुनाव वह जीत ही जाएंगे। इसलिए हमारे देश के देशवासियों,
सत्ता पाने वालों पर उतना ही यकीन करो जितना वह सही बोले। देश हमारा है, नेता आएंगे और झोला उठाकर चले जाएंगे, चौकीदार आएगा इसी तरह से चोरी करके चला जाएगा, और हमारा देश लुटता हुआ आंखें देखने के लिए मजबूर होगा। इसलिए लोकतंत्र में अपनी ताकत को पहचानते हुए ऐसे व्यक्ति को वोट करना जो आपके देश को गति दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।